गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पार्ट 5 महादेवी वर्मा जी पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और उनकी जो गीत है उसमें से पहला गीत पढ़ा दिया है, जो कि काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया था। आज हम आपको गीत उसके आगे का पढ़ा देते हैं। तो इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने जीव आत्मा की परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा को व्यक्त किया है कि मतलब जो जीव आत्मा होती है, मतलब व्यक्ति की जो आत्मा होती है, वह ईश्वर से मिलने के लिए जो उसकी इच्छा होती है उसको व्यक्त किया गया है। और जो व्यक्ति है वह दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिकूल, मतलब जो परिस्थिति है उसके प्रतिकूल भी जाकर अपने ईश्वर को प्राप्त करेगी कि जो जीव आत्मा है, जो जीव है, जो मनुष्य है, वह ईश्वर को पाने के लिए उसका जो विश्वास है वह ऐसा है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने ईश्वर को प्राप्त ही कर लेगी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि जो उनका जो साधना मार्ग है, तो यहाँ पर स्वयं को, मतलब स्वयं व्यक्ति को या फिर खुद को, स्वयं महादेवी वर्मा जी खुद को संबोधित करते हुए कहती हैं कि पथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कि जो साधना का मार्ग है वह अपरिचित हो, प्राण अर्थात मैं अकेली हूँ तो भी कोई बात नहीं। कि जिस रास्ते पर, मतलब जो साधना का मार्ग है वो भले से अपरिचित हो, प्राण अर्थात मैं अकेली हूँ तो भी कोई बात नहीं, मैं अकेली ही इस साधना मार्ग पर चली जाऊँगी। कि पथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावस बन, आज कजल अश्रुओं में रिमझिम ले यह घिरा घन। कि पथ रहने दो अपरिचित, कि जो साधना का मार्ग है वो अपरिचित हो, अर्थात प्राण अकेला हो, मतलब मैं अकेली हूँ तो भी कोई बात नहीं। कि घेर ले चाहे आज अमावस रूपी घनघोर अंधकार, मुझे घेर ले, या फिर आज काजल लगी मेरी आँखों में आंसू की वर्षा करने लगे तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कि चाहे आज संपूर्ण संसार में अमावस रूपी अंधकार छा जाए, या फिर मेरे आँखों से, कि मेरी आँखों में जो काजल लगे हैं उससे आंसुओं की बरसात भी होने लगे तो भी डरने की आवश्यकता नहीं। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कि वह किसी और के नेत्र होंगे कि साधना मार्ग की कठिनाई को देखकर सूख जाते होंगे। ऐसी परिस्थिति में भी मेरी पलकें जो होंगी वो कभी सूखी नहीं रहेंगी। अंध्र चितवन में यहाँ सत विद्युत में दीप खेला। कि वह किसी, मतलब जो मेरे नेत्र हैं वह चाहे जितनी भी कठिनाई आए उसमें वह सूख नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में भी मेरी पलकें क्या होंगी कि सूखी नहीं रहेंगी। कष्ट आने पर भी मेरी आंखें क्या होंगी, आर्द्र मतलब होता है नम्र। कि मेरी आंखें ऐसी परिस्थिति में कठिनाई आने पर भी नम नहीं बनेंगी। और मेरी आंखें हैं वे सैकड़ों बिजली में भी जलती रहेंगी। मेरी आंखें जो हैं वो सैकड़ों बिजली आने के बाद भी, सैकड़ों बिजली की चमक आए तो भी मेरी आंखें जलती ही रहेंगी। वह किसी और की आंखें होंगी जो साधना मार्ग की कठिनाई देखकर डर जाएंगी और अपने रास्ते से हट जाती होंगी। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे शूल को शपल सारे। तो वे किसी और के चरण होंगे जो साधना मार्ग की कठिनाई देखकर पीछे हट जाते होंगे। वे चरण कोई और होंगे, अर्थात जो कांटे रूपी संकल्प को देखकर पीछे हट जाते हैं। मतलब वो किसी और, शूल मतलब होते हैं कांटे, कि
वे कोई और चरण होंगे कि साधना मार्ग की जो कठिनाई हैं, जो कांटे के समान लगती हैं, वह देखकर पीछे हट जाएंगे। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। दुखवती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध ले देंगे अंक शिश्रित से तिमिर में स्वर्ण बेला। कि मेरे चरणों ने तो दुख का व्रत, दुखवती मतलब दुख का व्रत ले लिया है, वह नव निर्माण के लिए व्याकुल हैं। कि मेरे जो चरण हैं उन्होंने दुख का व्रत ले लिया है और वह नव निर्माण के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। मेरे चरण निरंतर अमरता को नापते रहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में नव का निर्माण कर लें। कि एक दिन मेरे चरण इस संसार को स्वर्ण बेला में बदल देंगे। मेरे चरण ऐसे हैं कि एक दिन वह इस संसार को स्वर्ण बेला अर्थात स्वर्ण के समान बना देंगे। कि संसार में जो अंधकार छाया हुआ है, जो निराशा है, निराशा का जो अंधकार छाया हुआ है, तो मेरे चरण क्या करेंगे कि उसमें आशा का संचार भर देंगे। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूली में खोई निशानी। कि वह कोई और कहानी होगी, वो किसी दूसरे की कहानी होगी जो धूल में मिटकर, जिसके स्वर धूली में खो गए होंगे, जिसकी निशानी उस धूल में खो गई होगी, वह किसी और की कहानी होगी जो शून्य में अर्थात खो गई होगी। कि वह किसी और की कहानी होगी जो शून्य में जिसके स्वर मिट गए होंगे, कि उसके स्वर खो गए होंगे और उसकी जो कहानी है वह शून्य में खो गई होगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं चल रही थी नित। कि आज मेरी जो साधना है, जो साधना का मार्ग है, वह प्रलय आने पर भी विचलित नहीं होगा। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए ही चल रही हूँ। मोतियों का हाट और चिंगारियों का एक मेला। कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने हृदय में मोतियों की माला बनाकर एक मेला लगाकर चल रही हूँ, जिसे देखकर लोग मुझे देखकर प्रेरणा सीख लें। देखिए, मोती मतलब होता है जैसे मोतियों की जो उनके अंदर जो मिलन की इच्छा है, जो मतलब अपनी साधना मार्ग पर नित्य चलती रहती हैं। तो आज जिस प्रलय विस्मित मैं चलती रही नित्य। कि मैं आज अगर प्रलय भी आ जाए तो भी मुझे अपने लक्ष्य को पाने से हिला नहीं सकता, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट सकती। मैं मोतियों की हाट ओ मतलब होता है और चिंगारियों का एक मेला। मैं अपने साथ मोतियों की एक माला और हृदय में चिंगारियों का मेला लगाकर अर्थात बाजार लगाकर चल रही हूँ, कि जिससे मुझे देखकर लोग क्या करें कि मुझसे प्रेरणा लें और वे भी अपने जो साधना मार्ग है उसकी ओर आगे बढ़ते रहें। हास का मधुर दूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा, पतझड़ को चाह सजेजो। कि हे ईश्वर, कि आज चाहे प्रसन्नता का तुम दूत भेजो, चाहे क्रोध में अपने भावों को सिकोड़ लो, चाहे पतझड़ को मेरे ऊपर डाल दो। कि मतलब अगर आज तुम हास्य का अपने दूत भी भेज दो या फिर इस संपूर्ण पतझड़ को मेरे ऊपर ढकेल दो तो भी मुझे चिंता नहीं होगी। ले मिलेगा उर अचल वेदना जल, स्वप्न सत दल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कि मिलेगा, कि मेरा जो स्थिर हृदय है, मेरा जो हृदय है वह बिल्कुल स्थिर है, तो वह हमेशा वेदना रूपी जल अर्थात स्वप्न रूपी कमल के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा स्थिर रहेगा। कि आप हे ईश्वर, आप चाहे मेरे ऊपर प्रसन्नता, मेरे लिए चाहे प्रसन्नता का दूत भेजो, चाहे जो मैं साधने के मार्ग चल रही हूँ तो उसके लिए आप चाहे क्रोधित हो जाओ, चाहे मेरे ऊपर पूरे पतझड़ ढकेल दो तो भी मुझे चिंता नहीं है। किंतु मैं आपके लिए, मेरा जो हृदय है वो आपके लिए हमेशा वेदना रूपी रहेगा और स्वप्नों के कमल रूपी मैं आपको
आपके मतलब देती रहूँगी, मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करती रहूँगी, आपकी सेवा में मैं हमेशा स्थिर हूँ, हमेशा तत्पर रहूँगी। जान लो वह मिलन एकांकी, कि जब मैं मिलन के समय होती हूँ तो मैं खुद को अकेला नहीं मानती। मतलब जब मुझे आपसे मिलना होता है कि हे ईश्वर अब तो मैं आपसे मिलने जा रही हूँ, तो मैं स्वयं को अकेला नहीं मानती। लेकिन विरह में है दुकेला, कि जब मैं मिलन के समय होती हूँ, कि जब मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, कि मैं अपने साधना मार्ग पर जो चल रही हूँ, तो मैं स्वयं को अकेला नहीं मानती। किंतु विरह में अर्थात दुख में मैं स्वयं को दो का अनुभव करती हूँ। कि मतलब जब मैं दुख में होती हूँ तो क्या करती हूँ कि मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं दो हूँ, पर जब मिलन का समय होता है, मैं आपसे मिलने जा रही हूँ, तो मुझे अकेलापन का एहसास नहीं हो रहा है। जब मेरे पास दुख होते हैं तब मुझे दो लोग का एहसास होता है। कि पथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, कि भले से मेरा मार्ग अपरिचित हो, प्राण अकेले हो, अर्थात मैं अकेली हूँ तो भी ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी। कि भले से मैं अकेली हूँ, मेरे रास्ते अजनबी हैं, मैं अजनबी रास्ते पे चल रही हूँ, अकेली चल रही हूँ, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपनी साधना मार्ग पर लक्ष्य प्राप्त कर लूँगी, अर्थात आज मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये वाली जो कविता है ये दीपशिखा नामक उस काव्य संग्रह से लिया गया है, और इसे हम गीत 2 कविता के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।